बीजेपी से नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। हाँ, बीजेपी छोड़ देगी तो नीतीश कुमार के लिए रास्ता बन जाएगा। चिराग पासवान अगर लालू यादव के साथ चले जाएंगे या तेजस्वी यादव के साथ, तो उनका पलड़ा बहुत भारी हो जाएगा। तो चिराग पासवान को लिए कभी भी छोड़ना नहीं, बीजेपी खासतौर पर छोड़ना नहीं चाहेगा। कार्रवाई हो तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ हो जाए, गिरिराज सिंह के खिलाफ हो जाए, तब मानेंगे कि कार्रवाई हो रही है। और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत में बहुत कुछ चल रहा है और आज इस वक्त जब हम आपके साथ जुड़े हैं तो हमारी खुशनसीबी यह है कि हम उस शख्सियत के साथ बातचीत करने वाले हैं। उन शख्सियत के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार की सियासत में आखिर वाकई क्या चल रहा है, जिनकी नजर से आप कई दशक से बिहार की राजनीति को देखते रहे हैं। हमारे गुरु, हमारे मार्गदर्शक श्रीकांत प्रत्युष सर इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने मुझे ये कहने की हिम्मत और ये हौसला दिया है कि नमस्कार, मैं आप देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया इस स्नेह के लिए कि आपने वक्त दिया। आपकी व्यस्तता को जाहिर है हम लोगों से बेहतर कौन समझता है। सर, आमतौर पर एक परसेप्शन होता है, कई बार हमने लंबे वक्त तक आपके साथ काम भी किया है, देखा भी है चीजों को। हम एक परसेप्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। आमतौर पर जब राजनीति को लेकर कोई कयास लगते हैं तो हम एक धारणा की तरफ बढ़ते हैं। दो दलों के बीच के टकराव को हम ये मान लेते हैं कि गठबंधन टूट रहा है, हम ये मान लेते हैं कि नहीं सरकार गिरने वाली है, और यही हो भी रहा है। ज्यादातर जो कयास हैं, ज्यादातर जो खबरें हैं वो इसी दिशा में है कि नहीं बिहार में जेडीयू बीजेपी का गठबंधन टूट रहा है। खासतौर मुझे भी यही लगता है कि जो टकराव है अपने चरम पर है, वो टकराव खत्म होने वाला नहीं है। कैसे देख रहे हैं सर, और खासकर कल के बाद जिस तरीके से ये कह दिया गया कि नहीं उंगली काट देंगे और बीजेपी की मौन सहमति से ही ये सब होता है, को लेकर प्रयास लगाए जा रहे हैं, तो परसेप्शन ही पॉलिटिक्स का दूसरा नाम है। पॉलिटिक्स और परसेप्शन के बीच बहुत गहरा रिश्ता है और परसेप्शन के आधार पर ही लोग कयास लगाते हैं, लगाते हैं। मान लीजिए किसी नेता के बारे में परसेप्शन है कि वो कभी भी बदल सकता है, कभी भी भाग सकता है, कभी भी गठबंधन तोड़ सकता है, तो ये परसेप्शन, इसी परसेप्शन के आधार पर प्रेडिक्शन किया जाता है। और जिस तरह से अभी कह रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू के अंदर बीच की तान चल रही है, ये खींचतान चल रही है जरूर, लेकिन बीजेपी से नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। हाँ, बीजेपी छोड़ देगी तो नीतीश कुमार के लिए रास्ता बन जाएगा। फिर से वो कोशिश कर सकते हैं केंद्रीय स्तर पर राजनीति करने का, हो सकता मोदी के विकल्प बनने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव हार गई है, हालांकि उनकी सरकार बन गई है। तो आज की तारीख में मुझे लगता है कि नीतीश कुमार एक बड़े चेहरे हैं। अगर कोई थर्ड फ्रंट बनता है तो नीतीश कुमार अब 15 साल यहाँ पर राज कर चुके हैं, चौथा टर्म उनका चल रहा है। अगर 5 साल राज किया तो 20 साल पूरे हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार की राजनीति से बहुत ज्यादा उनको कुछ मिलने वाला है और ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन बीजेपी छोड़ेगी तब नीतीश कुमार जाएंगे, क्योंकि बीजेपी अगर नहीं छोड़ेगी, नीतीश कुमार खुद छोड़कर भागेंगे, तो मुझे लगता है कि मुश्किल थोड़ी बढ़ जाएगी, स्वीकार्यता भी कम होगी और मुझे लगता है कि उन पर आरोप भी लगेगा, इस बारे में जो परसेप्शन है वो उस पर भी असर पड़ेगा। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि बीजेपी खुद छोड़ दे नीतीश कुमार को, लेकिन बीजेपी चाहती है कि हम क्यों छोड़ेंगे, आपको छोड़ना है तो छोड़ दीजिए। तो बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती है और नीतीश कुमार चाहते हैं कि बीजेपी छोड़ दे। तो नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी के नेताओं के बीच आप देखते रहते हैं कि लगातार इस तरह के बयान आते रहते हैं। लगता है कि युद्ध चल रहा है, लगता है कि विपक्ष की कोई जरूरत ही नहीं है बिहार में, सत्ताधारी दल के नेता ही ऐसे बॉलिंग करते हैं। लगता है कि क्या जरूरत है विपक्ष की, जब दोस्त ही दुश्मन बन गए हैं। तो जीतन राम मांझी हो, मुकेश सहनी हो, तो लगातार हमला करते रहते हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी लगातार सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमको लग सकता है, हम लोगों को लग सकता है कि गठबंधन टूटने वाला है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में है और मुझे लगता है कि 2024 से पहले, कुछ दिन पहले ही अगर टूटना हो तो टूटेगा। अभी 1-2 साल तो कोई खतरा नहीं है सरकार की तरफ, और सरकार चलती रहेगी उसी के साथ। चीज यह भी जेहन में जो आता है, एक सवाल यह भी जेहन में आता है कि क्या आप ये कह रहे हैं या फिर इस बात को ऐसे समझें
कि नीतीश कुमार जो दिख रहे हैं कि अपनी शर्तों पर वो आदी रहे हैं सरकार चलाने के, उनकी जो कार्यशैली है अपनी शर्तों पर वो गठबंधन चलाते हैं और अपने हिसाब से सहयोगी दलों को ट्रीट करते हैं या फिर सरकार में शामिल लोगों को ट्रीट करते हैं। तो नीतीश कुमार इस बात को लेकर बेपरवाह हैं कि हमारे पास 43 सीटें हैं, हम छोटे भाई हैं, या फिर 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हमारा राजनीतिक कद घटा है, सरकार में भी और गठबंधन में भी बीजेपी को छोड़ना है तो छोड़ दे, हम अपनी शर्तों पर ही सरकार और गठबंधन चलाते रहेंगे। भी कई बार अपनी पीड़ा का इजहार कर चुके हैं कि कम सीटें मिली है विधानसभा के चुनाव में, और इसका कारण भी एक तरह से सारे वो बता चुके हैं कि चिराग पासवान थे जिनको बैकअप था बीजेपी का। तो मानकर चल रहे हैं कि चिराग पासवान को बीजेपी ने खड़ा करके उनको हराया कई सीटों पर, उनको कमजोर बनाया, और पहले वाली स्थिति अब नहीं है। नीतीश कुमार पहले जिस तरह से अपने शर्तों पर सरकार चलाते थे उस तरह से तो नहीं चला पा रहे हैं, ये तो साफ दिख रहा होगा आपको भी, हमको भी दिख रहा है। लेकिन कभी कभी नीतीश कुमार ये संदेश देने की कोशिश जरूर कर रहे हैं इस बीच में कि भाई हम तो अपने शर्त पर ही सरकार चलाएंगे, अपने हिसाब से ही सरकार चलाएंगे, अगर किसी को आपत्ति है तो छोड़ दे। क्योंकि नीतीश कुमार को बीजेपी छोड़ती भी है तो नीतीश कुमार को बड़ा मौका मिल सकता है थर्ड फ्रंट बनाने का, बड़ा मौका मिल सकता है थर्ड फ्रंट को लीड करने का। आपने देखा ना बंगाल के चुनाव का नतीजा आया तो उन्होंने ममता बनर्जी को बधाई नहीं दी, ममता बनर्जी चुनाव हार गई है, उनको बधाई नहीं दी। बाकी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको उन्होंने बधाई दे दी। तो जहां उनको लगता है कि कोई कंपटीटर हो सकता है उनको नजरअंदाज कर रहे हैं, और जो कंपटीटर नहीं है जो सहयोगी बन सकते हैं उनको बधाई दे रहे हैं, उनको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी को छोड़ेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के जो नेता हैं पीएम नरेंद्र मोदी हैं उनके लिए चुनौती बनेंगे। देखिए नरेंद्र मोदी की हालत पहले वाली अब है, पहले से थोड़ी स्थिति खराब हुई है बीजेपी की। जो सर्वे आ रहे हैं, ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, उसके अनुसार उनकी लोकप्रियता में कमी आई है, लेकिन इतनी भी कमी नहीं आई है कि उनको आसानी से कोई पटकनी दे देगा। ठीक है, पटकनी नहीं देंगे, लेकिन उनको अगर मुकाबला भी उनका कर लेते हैं नीतीश कुमार तो मुझे लगता है कि उनकी सफलता होगी। तो कोशिश कर सकते हैं कि बीजेपी अगर छोड़े तो राष्ट्रीय स्तर पर वो मोदी के खिलाफ मोर्चा संभाल ले, लेकिन ये बहुत आसान काम नहीं है। कांग्रेस को तैयार होना पड़ेगा इसके लिए। कांग्रेस पार्टी बहुत मुश्किल है कि नीतीश कुमार को अपना नेता मानेगी और उनके नेतृत्व में मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े। तो कई मुश्किलें हैं, लेकिन नीतीश कुमार संदेश दे रहे हैं कि हम तैयार, अब कांग्रेस को तैयार होना है, बाकी लोगों को तैयार होना है नीतीश कुमार को नेता मानने के लिए। जिस दिन बाकी लोग मान लेंगे नीतीश कुमार को नेता, नीतीश कुमार छोड़ देंगे बीजेपी को और आजमाएंगे अपनी किस्मत एक बार केंद्र की राजनीति में भी। लेकिन अभी वो समय आया नहीं है, अभी समय है, पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। जी जी सर नीतीश कुमार के केंद्र की राजनीति में जाने की जब चर्चा होती है, ऐसे कयास जब लगते हैं या फिर ऐसे संकेत जब मिलते हैं तो प्रशांत किशोर याद आ जाते हैं, जिन्होंने कन्विंस किया होगा या कन्विंस किया ही था सीएम नीतीश कुमार को कि आपको राष्ट्रीय राजनीति में या फिर आज जो संभावना राष्ट्रीय राजनीति में जेडीयू नीतीश कुमार के लिए तलाश रही है उसकी रणनीति प्रशांत किशोर तैयार कर रहे थे। और एक बयान उनका काफी चर्चित रहा था जब उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ अगर वो नहीं जाना चाहिए था, महागठबंधन छोड़ा तो उनको चुनाव में जाना चाहिए था, क्योंकि जो लोग उनको राष्ट्रीय स्तर के नेता के तौर पर देख रहे थे या फिर वहां देख रहे थे मोदी का मुकाबला करने वाले नेता के तौर पर देख रहे थे, उनको झटका लगा। प्रशांत किशोर की वापसी संभव है क्या सर जेडीयू में? प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के लिए काम कर रहे थे और उनको राष्ट्रीय राजनीति में लाने की कोशिश में जुटे हुए थे। प्रशांत किशोर के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, कई राज्यों के बड़े दलों के नेताओं से अच्छे संबंध और उसमें अहम भूमिका वो निभा सकते थे। आज की तारीख में ममता बनर्जी के साथ हैं, आएंगे या नहीं आएंगे तो नीतीश कुमार बात करेंगे तब पता चलेगा। अभी तो नीतीश कुमार ने बात ही नहीं किया है, और नीतीश कुमार बात करेंगे तो आ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ने ठीक कहा था कि उन्होंने आरजेडी को छोड़कर भले कोई गलती ना की हो, लेकिन बीजेपी के साथ दोबारा जाकर उन्होंने बड़ी गलती की। अगर उनको मोदी के लिए चुनौती बनना है, मोदी के मुकाबले देश की राजनीति में खड़ा होना था, तो उनको बीजेपी के साथ दोबारा नहीं आना चाहिए। प्रशांत किशोर की साथ में था, लेकिन जब अब बीजेपी के साथ आ गए तो मुझे लगता है कि अब बीजेपी को छोड़ देना भी बहुत आसान बात नहीं होगा। पहले छोड़ चुके हैं,
आरजेडी के साथ जा चुके हैं, फिर आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना चुके हैं। तो ऐसे में अगर वो बीजेपी को छोड़कर जाएंगे खुद, तो मुझे लगता है कि उनके बारे में परसेप्शन खराब बनेगा और टुन्ना वो पांडे नहीं चाहते जी, हैं कि ऐसा हो। टुन्ना जी पांडे के खिलाफ कार्रवाई की बात सामने आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जेडीयू ने साफ तौर पर यह कह दिया है। कल जिस तरह से बयान सामने आया, और खबर यह भी है कि सीएम नीतीश कुमार की तरफ से भी यह मैसेज दे दिया गया है कि किसी भी हाल में आपको कार्रवाई करनी होगी बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे के खिलाफ। क्या आपको लगता है कि टुन्ना पांडे के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी तो बीजेपी और जेडीयू का टकराव खत्म हो जाएगा? ऐसे में जब प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल खुद ही सीएम नीतीश कुमार के फैसलों पर सवाल उठाते रहे हैं, सम्राट चौधरी खुद ही उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है उनको नया नया मुसलमान बताते रहे हैं। देखिए, टूना पांडे के खिलाफ कार्रवाई हो भी जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई खबर नहीं, और नहीं इसका राजनीति पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, अगर कार्रवाई हो तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ हो जाए, गिरिराज सिंह के खिलाफ हो जाए, तब मानेंगे कि कार्रवाई हो रही है और बीजेपी दबाव में है नीतीश कुमार। ऐसा तो हुआ नहीं है और न होने जाना है। तो मुझे लगता है कि टूना पांडे के खिलाफ कार्रवाई कर भी बीजेपी देती है तो क्या मिल जाएगा, क्या हासिल हो जाएगा जेडीयू को और नीतीश कुमार को। टूना पांडे इतने बड़े नेता नहीं है और वो लगातार बयान देते रहते हैं, लेकिन उनसे बड़े बड़े नेता सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। आप देखते हैं रामकृपाल यादव उठाते रहते हैं, गिरिराज सिंह हमेशा उठाते रहते हैं, और कई ऐसे नेता हैं जो उठाते रहते हैं सवाल सरकार के कामकाज को लेकर। उनके खिलाफ भी जेडीयू कार्रवाई की मांग करता रहा है, लेकिन कभी बीजेपी ने अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया, उन्हें प्रमोशन भी दिया। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी इतना दबाव में आएगी कि नीतीश कुमार के कहने पर अपने पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी, और बीजेपी के नेता बगैर केंद्र से हरी झंडी के नीतीश कुमार या उनके सरकार के खिलाफ बोलेंगे, ऐसा भी सपोर्ट। तो बीजेपी दबाव बनाए रखना चाहती है, दबाव में रखना चाहती है नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार को परेशानी हो रही है क्योंकि आदत नहीं है दबाव में काम करना। तो पहली बार जब दबाव में काम करना पड़ रहा है तो झुंझलाहट बढ़ेगी, कभी कभी वो रिएक्ट भी करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि, देखिए सत्ता में क्या है, पॉलिटिक्स में सत्ता में जो पावरफुल होता है, जो सत्ता में आपको बनाए रखने के लिए जरूरी है, उसकी बलि कभी शासक नहीं देता। सरकार में बने रहने के लिए किसी की बलि दी जा सकती है, लेकिन सरकार की बलि देना बहुत आसान काम नहीं है। सरकार को गिराने की शर्त पर बीजेपी के साथ छोड़ देना नीतीश कुमार के लिए, बीजेपी के लिए नीतीश कुमार को छोड़ देना अपने नेता के लिए, मुझे लगता है दोनों संभव नहीं है। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच का जो रिश्ता है वो सीधे पीएम मोदी और नीतीश के बीच के रिश्ते से तय होगा। वो टूना पांडे और गिरिराज सिंह और दूसरे नेताओं को बोलने से कुछ होने जाने वाला नहीं, और इसी वजह से नीतीश कुमार कभी बोलते नहीं। एक आखिरी सवाल है सर। सवाल यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी सुगबुगाहट तेज हो गई है, और ऐसा माना जा रहा है कि चिराग पासवान को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने जो सस्पेंस बनाए रखा है, अब तक जेडीयू ये दावा करती रही कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए का भी हिस्सा नहीं है, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कभी भी इसको लेकर बहुत कुछ क्लियर नहीं किया है। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसे एलजेपी के नेताओं का भी दावा है, और इस तरह की बातें सामने आती हैं। आपको लगता है कि चिराग पासवान बहुत अहम फैक्टर है बिहार की पॉलिटिक्स के लिए, आप भी समझते हैं। चिराग पासवान अगर लालू यादव के साथ चले जाएंगे या तेजस्वी यादव के साथ, तो उनका पलड़ा बहुत भारी हो जाएगा। तो चिराग पासवान को लिए कभी भी छोड़ना नहीं, बीजेपी खासतौर पर छोड़ना नहीं चाहेगी। तो बिहार में जो कुछ हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर मुझे लगता है कि बीजेपी नीतीश कुमार के दबाव में आकर कुछ फैसला नहीं लेगी, या उनके मना करने से चिराग पासवान को कैबिनेट में शामिल करने से नहीं हिचकेगी। मुझे लगता है कि चिराग पासवान को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान दलितों के देश के बड़े नेता थे, आज वो हमारे बीच नहीं है। उनकी राजनीतिक विरासत चिराग पासवान संभाल रहे हैं। चिराग पासवान होनहार हैं, तेज तरार हैं, और बीजेपी के खिलाफ कभी मोर्चा उन्होंने बीजेपी के या मोदी के खिलाफ उन्होंने कभी बोला नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी इतनी आसानी से चिराग पासवान को छोड़ेगी और लालू यादव को एक बड़ा मौका देगी। लालू यादव जमानत पर बाहर है और अभी वो शांत नहीं बैठे होंगे, तो अभी भी उनकी कोशिश होगी कि अपने जीते जी वो तेजस्वी यादव को एक दिन के लिए भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दे। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है, आप भी जानिए। जो सरकार चल रही है मुकेश सहनी जीतन राम मांझी के समर्थन से चल रही है। जीतन राम मांझी मुकेश सहनी को तोड़ना कौन सा मुश्किल काम है?
लालू यादव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी टूट नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह भी है कि दोनों को डर है कि हमारी पार्टी ही न टूट जाए, यानी बीजेपी कहीं उनकी पार्टी ही न तोड़ दे पूरी तरह से, तो बने हुए साथ, उनकी ये मजबूरी है। लेकिन ये कभी भी खेल हो सकता है। लालू यादव तो राजनीति के माहिर खिलाड़ी है और खेल करने में महारत हासिल है, तो इंतजार करिए, लालू यादव भी चुपचाप नहीं बैठे होंगे। तो देख ही रहे कितना सक्रिय है ट्विटर पर, फेसबुक पर, और कोशिश कर रहे होंगे। जीतन राम मांझी जो खिलाफ होता है, जो दोनों मिलकर सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ कभी कभी बयान भी देते रहते हैं, लगता है कि सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी भी कर रहे हैं, तो इसके पीछे मकसद यही है, जो संदेश दे रहे हैं वो भी दबाव में सरकार को लेने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि जो मंत्रालय उनको मिले हैं उसमें फ्री हैंड वो काम कर सकते। लेकिन नीतीश कुमार फ्री हैंड तो किसी को देने वाले हैं नहीं। बीजेपी ठीक है, बीजेपी के मंत्री आजाद हैं बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन कानून के भीतर जाकर या कोई बहुत बड़ा फैसला बीजेपी के मंत्री भी नहीं ले सकते नीतीश कुमार के भरोसे नहीं ले बगैर। नीतीश कुमार का इतना नियंत्रण आज भी है और बीजेपी भी नहीं चाहेगी नीतीश कुमार को छोड़ना, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार को छोड़कर बिहार की सत्ता में आएगी अभी दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। तो बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार साथ रहे, लेकिन बीजेपी चाहती है कि ठीक है 15-20 साल आपने राज किया, अब आगे आप बीजेपी की मदद करिए राज करने। लेकिन नीतीश कुमार क्यों ये करेंगे? नीतीश कुमार का आखिरी बार है ना, वो अब बिहार की राजनीति मुझे नहीं लगता है वो करेंगे ज्यादा दिन तक, वो चाहते भी नहीं है। तो वो कोशिश में जरूर है कि उनको केंद्र की राजनीति करने का एक मौका मिले, मोदी के खिलाफ एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे। ये बड़ी उपलब्धि उनकी हो सकती है, लेकिन बीजेपी ये मौका देगी या नहीं देगी ये बीजेपी पर निर्भर करता है। बीजेपी देगी नहीं इतना आसानी से। सर, आप जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी व्यस्तता का ख्याल रखते हुए हम आपको कई बार परेशान कर सकते हैं। धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा 2 महीना 1.5 महीना बाद। जी जी सर, और हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत थैंक यू सर।